हेलो फ्रेंड, मैं एचटीएमएल स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एचटीएमएल के बारे में बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि एचटीएमएल होती क्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एचटीएमएल बेसिकली टैग बेस्ड लैंग्वेज है और हम एचटीएमएल में ज़्यादातर टैग्स का यूज़ करते हैं। टैग्स की मदद से हम काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कंटेंट लिख सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल टैग। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एचटीएमएल का चैप्टर नंबर 1। तो एचटीएमएल का ओवरव्यू लेते हैं। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले ये राइज होता है। तो एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली आप सभी को पता है कि हम अपनी बात को किसी दूसरों को आसानी से समझा सकें। किसकी मदद से? लैंग्वेज की मदद से, भाषा की मदद से। उसी को ही हम लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज दी हुई हैं सम। तो यहाँ पे लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, तमिल। तो आप सभी को लैंग्वेज के बारे में पता है। हम हिंदी में भी बोल के किसी को बात अपनी समझा सकते हैं, उसकी बात को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा। तो यहाँ पे कंप्यूटर में भी ना लैंग्वेजेस होती हैं। तो यहाँ पे ना 3 लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहली क्या है? लो लेवल और मशीन लैंग्वेज। तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज एक ही होती है। और सेकंड इज मिडल लेवल और असेंबली लैंग्वेज। और थर्ड लेवल लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो मिडल लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए। तो लो लेवल लैंग्वेज तो मैंने आपको बता दिया है कि सेम होती हैं। और लो लेवल लैंग्वेज में बेसिकली क्या होता है वो देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज रिटन इन बाइनरी नंबर दैट मीन्स 0 and 1 यूज टू डेवलप एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्टिकुलर मशीन। मतलब लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज ना 0 1 की फॉर्म में होती हैं, जो कि सिर्फ मशीन समझ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है। हम नहीं समझ सकते हैं। हम ओनली हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकते हैं और मिडल लेवल और असेंबली लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मिडल लेवल लैंग्वेज क्या होती है उसको भी देख लेते हैं एक बार। मिडल लेवल और असेंबली लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज रिटन इन इंग्लिश एंड इट कंटेन असेंबलर टू translate English code in binary. That means machine level language used to develop an operating system for particular machine. मतलब यहाँ क्या कहना चाहता है कि मिडल लेवल लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। ये होती है जैसे हम ना अपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, तो ये ना उस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देती है मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिससे हमारा प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है, कंप्यूटर को समझ आ जाता है। ठीक है। इसी को हम मिडल लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो हम यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली हम इंग्लिश में जो चीज टाइप करते हैं कोडिंग करते हुए उसको ही कहते हैं। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली। हाई लेवल लैंग्वेज रिटन इन इंग्लिश एंड इट कंटेन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट इंग्लिश कोड इन बाइनरी। दैट मीन्स मशीन लैंग्वेज यूज टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, असेंबली लैंग्वेज की तरह ही। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम लिखते हैं तो इसमें ना एक ट्रांसलेट लगा हुआ होता है जो कि कंपाइल करके कन्वर्ट कर देता है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। तो ये होती हैं। और ये हमारे 0 1 का फॉर्म जो आप सभी को दिख रहा है, ये हमारा बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेज होती हैं। और ये जो इंग्लिश में लिखा है ये पुश वगैरह हो गया, MOV, ECX, ली, EXE। तो ये हमारा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम इसका ना सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं एचटीएमएल का क्या होता है। तो हम देखते हैं। तो देखो, बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटेक्स भी कह सकते हो। तो हमारा ना सबसे पहले स्टार्ट होता है इससे। ये टैग होता है, इसमें लगा हुआ होता है साइन ऑफ एक्लेमेशन डॉक टाइप एचटीएमएल। तो यहाँ डॉक टाइप का मीन ध्यान से समझना क्या होता है। डॉक टाइप का मीन होता है वर्जन 5 जो हमारा करंटली चल रहा है। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे ना तो कंप्यूटर को ना समझ ही नहीं आएगा कौन सा वर्जन है। वो ना ओल्ड वर्जन को एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि हमारा एडवांस चीज़ें हैं वो हम इसमें नहीं कर पाएंगे। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप का मीन है कि वर्जन 5 है जो करंटली चल रहा है। ठीक है। और एच टी एम एल सबसे पहले बेसिक लिखेंगे। एच टी एम एल ये लैंग्वेज इंग्लिश में लिख रहे हैं।
ये हेड टैग हो गया। हेड टैग के अंदर ना हम कुछ भी लिखेंगे ना तो हमारे हेडिंग के तौर पे दिखेगा हमें। और ये मेटा सेट का यूज़ आगे हम करेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अपनी वेबसाइट ऐप को बनाएंगे ना तो उसमें आराम से ये चीज़ें सब समझाऊंगा मैं आप सभी को। मतलब एक बार बता देता हूँ ये मेटा टैग क्या होता है। मेटा टैग ना बेसिकली जैसे ना हमने अपनी ऐप या वेबसाइट बना लिया है, उसको ना पॉपुलर करना है ना, तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और अपने कंटेंट के विथ वगैरह बढ़ाना है, साइज़, और वो हर एक डिस्प्ले पे ना, हर एक टैबलेट पे, फ़ोन पे और कंप्यूटर पे बढ़िया से दिख सके, इसलिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और हमारे यहाँ आ जाता है टाइटल टैग। टाइटल टैग में भी हम लिख सकते हैं, टाइटल दिखेगा। टाइटल से आपको समझ आ रहा है कि इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट है, तो इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे ना तो हमें टाइटल के तौर पे दिखेगा। और यहाँ हेड है। और फिर आ जाता है बॉडी। तो बेसिकली ना एचटीएमएल में हमारा जो सिंटेक्स है ना बॉडी के अंदर होता है। ये जो बॉडी है ना, ये एक मिनट, हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं कुछ भी लिखेंगे ना तो हमारा एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो मैं आप सभी को ना बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा, बस लगे रहो मेरे साथ एंड मुझे सपोर्ट करते रहो। और ये देखो, ये फिर उसके बाद हम बॉडी ओपन के बाद बॉडी क्लोज कर देंगे और ये बॉडी एचटीएमएल क्लोज कर देंगे। तो इसमें ना आपने एक बात नोट किया होगा कि सब ये टैग्स हैं, ये बॉडी टैग है, ये ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, तो इसमें ना नेसेसरी होता है टैग्स को ओपन करना और क्लोज करना। तो हमने डॉक टाइप एचटीएमएल के बारे में जान लिया, एचटीएमएल क्यों क्यों यूज़ होता है यहाँ पे वो जान लिया। हेड टैग में क्या होता है, जो हम लिखते हैं वो हेडिंग के तौर पे दिखता है। ये मेटा क्या यूज़ मैंने बता दिया आप सभी को। ये टाइटल के अंदर जो टाइटल लिखेंगे टाइटल के तौर पे दिखेगा। फिर बॉडी में मेन कंटेंट हम ना बॉडी के अंदर लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे ना यहाँ पे तो वो हमारा डिस्प्ले करेगा। तो मैं आप सभी को इसके बारे में आगे कराऊंगा बिल्कुल लाइव। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और हम ना ये एचटीएमएल की कोडिंग ना नोटपैड पे भी एडिट कर सकते हैं। सम सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक टेक्स्ट लाइन है और वीएस कोड है, तो हम इसको ना वीएस कोड पे रन करके देखते हैं। और आप सभी भी ट्राई करना है इनको डाउनलोड करने के लिए। तो ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। हम ना इसको ना इसे इजीली क्रोम पे जाके हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वीएस कोड। वीएस कोड सर्च करेंगे तो ये हमारा ये पहला आ रहा है इंटरफेस। इसको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये अवेलेबल होता है विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, मैकबुक के लिए। तो अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, तो मैं आपको डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप पे लेके जा रहा हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो हमारा वीएस कोड ये रहा, इसको ओपन करते हैं। तो मैं आपको ना इससे पहले ये बता देता हूँ कि हम ना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं बेसिक एचटीएमएल के नाम से। सॉरी, ये कर लिया क्रिएट। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे वीएस कोड में और हम यहाँ पे उस फाइल को, ये जो उनसे ये दिख रहे हैं ना कॉर्नर में 3 लाइन, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फाइल में जाएंगे। फाइल के बाद हम यहाँ आ जाएंगे ओपन फोल्डर में। ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और हमने वो फोल्डर फाइल कहाँ बनाया था, डेस्कटॉप पर। तो हम डेस्कटॉप पर क्लिक करके देख लेंगे कि वो हमने जो बनाया है या नहीं है। तो यार बेसिक एचटीएमएल से बना गया था, तो ये कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल हो चुकी है। तो यहाँ ना नाम लिख सकते हैं। अब फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल लगाना नेसेसरी है और ज़रूरी भी है। ये क्या स्टैंड करते हैं हमारा डॉट एच टी एम एल, इसका एक्सटेंशन है, इसके बिना हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो हम इसको ये नेम दे के एंटर कर देंगे, जो कि सेव हो गया। और सेव होने के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एंटर कर देंगे, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सारा आ जाएगा। और हम यहाँ पहला कोड करने जा रहे हैं अपना। तो हम यहाँ लिखेंगे हेलो
वर्ल्ड। और फ्रेंड हमने यहाँ अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना लिया है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए। तो हम इसको ना कंट्रोल+S से सेव कर देते हैं पहले। तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया है और हम जा रहे हैं इसको प्रीव्यू करने। तो हम फोल्डर पे चले गए और यहाँ पे ओपन कर दिया अपना फर्स्ट प्रोग्राम, जो कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। और हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम HTML में बना लिया है विद द हेल्प ऑफ HTML। तो ये देखो हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है और यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर कुछ भी प्रिंट करना हो, कुछ भी बनाना हो, तो मेन काम हमारा कहाँ होगा, बॉडी के अंदर। तो हमने बॉडी के अंदर ये लिखा है। हम एक बार और यहाँ कुछ लिख के देख सकते हैं, हेलो HTML। फिर यहाँ पे कंट्रोल+S से सेव कर देंगे और देन हम यहाँ चले जाएंगे और हम इसको, देखो ये आ गया हेलो HTML। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और हम आगे टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैं टैग्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि कितने प्रकार के टैग्स होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, हम उसका यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।